तो नारद जी महाराज कहने लगा, अरे भक्ति, भले इन कलयुग में लाख बुराया होवेला, करोड़ अवगुण होवेला, लेकिन महाराज इन कलयुग रे में सिर्फ एक गुण है, बाकी सब अवगुण है, लेकिन एक गुण है और वो भक्तारे वास्ते बड़ो लाभदायक है। कौन सो गुण? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरो पारा। कलयुग में महाराज एक विशेषता है कि सतयुग रे महीने उम्र भी लोगारी महाराज 10-10 हजार वर्ष की होती तो लोग खूब यज्ञ करता, खूब तप करता, एक पग पर खड़ा होए महाराज कितना ही वर्ष तक साधना करता, तपस्या करता, लेकिन महाराज धीरे धीरे लोगारी उम्र घटती गई और लोगारे महीने सो भाव भक्ति भी जाता रहा, कम होता रहा। कलयुग रे महीने आता आता महाराज मुश्किल सो कोई आदमी 100 साल जिए महाराज, और जो 100 साल जिए लोग बहुत अचंभो करे कि इस 100 साल रहा था, लेकिन पहले 10-10 हजार वर्ष तक लोग जीवता। तो महाराज इतना साल जीता तो वे खूब तप करता, खूब यज्ञ करता, खूब दान करता, लेकिन महाराज संत महात्मा विचार करियो कि जो एक कलयुग रा लोग है इन्होंने महाराज लोगारे खुदरे वास्ते भी समय नहीं है, परिवार रे वास्ते समय नहीं है, क्योंकि महाराज सब धन दौलत कमाने में लागियोड़ा है। और वे जो लोग सतयुग में होता, त्रेता में, द्वापर में होता, वे घर रो त्याग कर और वन में चलिया जाता, लेकिन संता ने पतो थो कि कलयुग रा लोग तो महाराज एक चाय तक नहीं छोड़ सके तो घर काई छोड़ेला, सुपारी नहीं छूटे महाराज तो घर काई छूटेला। इन वास्ते संत महात्मा सबसो सरल उपाय इन कलयुग में कर दियो काई। तो कलयुग महाराज भले ही लाख अवगुण वालों है, लेकिन एक गुण है कि अगर कोई भी सच्चा मन सु इन कली काल रे महीने 2 मिनट भी भगवान रे आगे बैठ भगवान रो नाम संकीर्तन कर दियो तो भगवान उन्हीं समय राजी हो जावेला। आ इन कलयुग री विशेषता है। तो महाराज शंकर भगवान पार्वती जी ने कहने लगा, देवी कलयुग रे महीने केवल भगवान रे नाम रो आधार है और ओ भगवान रो नाम बड़ो लाभदायी है, बड़ो कल्याणकारी है। इन नाम सु कुण कुण तिर गया महाराज, इतना पापी सु पापी भी तिर गया। अब आ सब कथा सुना अजामिल री महाराज, इतरो पापी तो जन्म तो ब्राह्मण कुल में लियो, लेकिन कर्म महाराज इतना नीचा था, इतना गिरियोड़ा कर्म था कि लोग नो मुंडो देखनो भी पाप समझता। और महाराज वैश्या ने घर में डाल दी और मांस मिट्टी खाने लागो, मदिरा पीने लागो, एड़ा एड़ा नीच कर्म करने लागो। तो महाराज एक दिन गांव में संत पधारे और संत महात्मा गांव रे बारे लोग बैठा हा पूछ लियो कि भाई अठे थाने गांव में कोई भक्त होवे तो मने बताओ। तो लोग भी महाराज संता ने मानता नहीं, संतारी महत्वता जानता नहीं, तो वे भी संतारे साथे मजाक कर दी करे, बाप जी ताने भक्त चाहिए, माने गांव में तो सबसे बड़ो भक्त अजामिल है, उन्हें घरे चलिया जाओ। संत महात्मा भोला भाला जानता नहीं और अजामिल रे घरे चलिया गया। और महाराज अजामिल तो बारे गयोड़ो हो और जो घर रे महीने उन्हीं पत्नी थी वहाँ महाराज थोड़ी भगवान रे महीने संतारे प्रति भावना रखती, लेकिन महाराज आज उनरे मन रे महीने बड़ी खुशी हुई महाराज की मारे घरे संत पधारिया, लेकिन मन में डर भी है कि अगर मारो पति अजामिल घरे आ गयो, संताने देख लेला, वो संताने बारे निकाल देवेला, खूब महाराज खूब खोटा वचन बोलेला, कटु शब्द बोलेला। तो महाराज वह डरती डरती कहने लगी, संतान आपने अठेरो रस्तो कौन बतायो, क्योंकि वो तो बड़ा ही पापी रो घर है, मैं बहुत ही पापी हूँ। इन वास्ते प्रभु मारा एड़ा कर्म नहीं कि मैं आपने जल भी पिला सकूं। तो भी महाराज संत महात्मा समझ गया कि अगर भगवान अपने अठे तक भेजिया है तो जरूर कोई कारण सु भेजिया होवेला। और संत निश्चय कर लियो कि अगर इन भक्त रे घरे आया हाँ तो अब कुछ ना कुछ तो महाराज इन जीवन में परिवर्तन करने ही जानो है। संत महात्मा उन्हीं घर में रुक गया। शाम हुई
और महाराज भोजन रो समय होयो तो सूखो भोजन लाए और वा अजामिल री पत्नी संता ने दे दियो। संत भोजन बनायो, भोजन करियो और महाराज संत भोजन कर और जूही बैठा ही था इतराने महीने अजामिल घर में आयो। संता ने देखियो लाल पीड़ो होने लागो, खूब महाराज गालियां निकालने लागो, खूब खोटा वचन कहने लागो। लेकिन महाराज आखिरकार उन्हीं पत्नी उन्हें शांत करा रहे और कहने लागी पति देव अपा इतना पापी हाँ, इतरो पाप करा, लोग तो महाराज अपने मुंडो भी नहीं देखे, कोई बोलना पसंद नहीं करे, लेकिन आज अपना भाग है जो संत अपने घरे आया। इन वास्ते आओ अपना सब 2 मिनट बैठ संतारी सेवा में लागा। लेकिन महाराज अजामिल बहुत पाप करियोड़ो, उन्हें सत्संग दाय नहीं आई, क्योंकि कहो है महाराज जो पापी जीव होवे उन्हें संत दाय नहीं आवे, सत्संग चोखी नहीं लागे। तो आखिरकार संत कहने लगा भाई देख मैं थारे घर रो अन्न खायो हाँ, आप अठे नहीं रखना चाहो कोई बात नहीं, मां आगे चलिया जावाला, लेकिन माने एक वचन चाहिए। अजामिल कहने लागो बोलो महाराज और तो कुछ नहीं लेकिन वचन तो दे सकूं। तो संत कहने लगा कि अजामिल थारी पत्नी गर्भवती है और इनके पेट में जो टाबर है उनको नाम तू नारायण रखजे। अजामिल वचन दे दियो, संत महात्मा आगे रमण करियो। आखिरकार अजामिल रे घर में एक पुत्र उत्पन्न होयो, पुत्र रो जन्म होयो और उनरो नाम संता ने दिया वचन रे कारण अजामिल नारायण राख दे। अब तो महाराज चालता फिरता नारायण बेटा नारायण, नारायण अठेया, नारायण ओ खा, नारायण ने ओ करो महाराज। इन प्रकार हरदम अजामिल रे मुख पर नारायण नारायण शब्द होवे और आखिरकार थोड़ा समय बाद यमदूत अजामिल ने लेवण वास्ते आया और महाराज अजामिल ने पकड़ और यमदूत मारता हुआ ले जाने लगा। उन्हीं समय बेटा रे महीने मोहरे कारण अजामिल चिल्ला पड़ियो बेटा नारायण मने बचा, हे नारायण मने बचा, नारायण मने बचा। और 3 बार नारायण शब्द रो उच्चारण करता ही उन्हीं समय भगवान रा दूत आया और नारायण ने अजामिल ने भगवान रे धाम में लेने गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज यमदूत लड़ने लगा, कहने लगा अरे भाई माने धर्मराज जी भेजिया है, उन्हारो आदेश है कि इन पापी जीव ने नरक में लायो जावे। लेकिन महाराज अब वे सब वापस चित्रगुप्त जी कने गया, रजिस्टर देखियो गयो कि एड़ा कौन सा इना पुण्य है जो इन्हें भगवान का पार्षद लेने आया। और महाराज जितना भी उन्हा कर्म था सब देखा गया, लेकिन आखिरकार जीवन में नारायण नारायण शब्द रो उच्चारण होयो और मरते समय नारायण री याद आई और भगवान महाराज बुलायो तो बेटा ने तो कि बेटा नारायण मने बचा। लेकिन भगवान कितना दयालु है, बेटा रे महीने भी आपरो स्वरूप समझ और आपरे नाम रो उच्चारण समझ उन पर दया कर दी और अजामिल जड़ा पापी रो भी उद्धार कर दियो। इन वास्ते संत महात्मा फरमायो कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो आज शंकर भगवान पार्वती जी ने भगवान रे नाम रो उपदेश देने लगा, अमर कथा सुनाने लगा। और महाराज जिन जगह अमर कथा सुना रिया था उन्हीं जगह सब जानवर तो उड़ गया, सब पक्षी उड़ गया, लेकिन एक तोतारो गलियोड़ो अंडो पड़ियो थो। और महाराज शंकर भगवान कहो कि पार्वती जी कथा सुनाओ जड़े बीच बीच में हुंकारा दे जो, क्योंकि मने भी पतो चले कि आप सुन रिया हो या नींद आ गई। क्योंकि महाराज ज्यादातर लोग होवे जिन्हाने कथा सुनता सुनता नींद आने लग जावे। तो शंकर भगवान कहने लगा पार्वती जी समय समय पर हुंकार जरूर भरजो। अब जो ही कथा प्रारंभ हुई, जो गलियोड़ो अंडो थो वो भी महाराज उन कथारे प्रभाव सो भगवान रे नाम रे प्रभाव सो सही हो गयो, फूटियो और अंदर सो छोटो सो तोतारो बच्चो थो जो बारे निकलियो। पार्वती जी ने समाधि लागी। महाराज बहुत लोग तो कहवे कि शंकर भगवान कथा सुनावे, पार्वती जी ने नींद आ गई। कोई संत कहवे महाराज की भगवान री कथा सुनावे तो एड़ा दिव्य देवी स्वरूपा
पार्वती जी ने नींद नहीं आ सके, उन्हारी समाधि लाग गई और जो भगवान उन्होंने तत्व प्रदान करना चाहता उन्हीं जगह पार्वती जी समाधि में पहुंच गया। पार्वती जी एड़ी समाधि लागी, हुंकार बंद हो गई। तो सोचियो अगर पार्वती जी की हुंकार बंद हो जावेला तो आगे अपने कथा सुनने वास्ते नहीं मिलेला। और शंकर भगवान कथा सुनाता गया, वो छोटो सो तो हुंकार भरतो गयो और महाराज भरता भरता कथा पूरी हुई। शंकर भगवान नेत्र खोलिया, आगे देखे तो पार्वती जी समाधि में बैठा था। शंकर भगवान पार्वती जी ने जगावे और पूछने लगा, अरे देवी मैं आपने कथा सुना रही हो तो आपकी समाधि लाग गई, आपकी हुंकार बंद हो गई, तो वो तीसरो व्यक्ति हुंकार कौन भर रही हो तो? और महाराज उन्हीं समय शंकर भगवान ने थोड़ो क्रोध आवे, आस पास में देखे तो वो छोटो सो तोतारो जो बच्चो तो उन पर नजर जावे। शंकर भगवान त्रिशूल ले और उन तोतारे पीछे भागे कि वो चोर है, वो हमारी अमर कथा मारे से चुरा ली है। और महाराज आखिरकार अब वो तो घबराने लागो कि अगर शंकर भगवान रे हाथ में आ गयो ये दंड देवेला। और महाराज गयो मृत्यु लोक पर। वेद व्यास जी महाराज जी जो पत्नी थी आश्रम रे महीने पग लंबा कर और महाराज विश्राम री मुद्रा में मुख ऊंचो तो मुख खुल्लो तो इतना में उबासी आई और वो तो श्वास रे साथ ही गर्भ में चलियो गयो। अब शंकर भगवान आए, वेद व्यास जी ने कहने लगा कि महाराज आप हमारे चोर ने शरण दी हो, हमारे चोर ने बारे भेजो। तो महाराज वेद व्यास जी भी अचंभा में पड़ गया कि शंकर भगवान तो शमशान में रेवे, कैलाश पर रेवे, जठे महाराज पूरो पर्वत ही पर्वत है, रहने वास्ते कैलाश की गुफा है, साथे भूत प्रेत रेवे, गला में सांप पहरे, कान में बिच्छूरा कुंडल पहरे। अब महाराज एड़ो कुण चोर है जो शंकर भगवान रे घर को चोरी कर ली? तो महाराज चुरावन वास्ते भी शंकर भगवान ने एड़ो कहीं है जो चोर चुरा लियो। तो शंकर भगवान कहने लगा, वेद व्यास जी वो चोर बहुत बड़ो चोर है, वो हमारी अमर कथा चुराई है और अब जब वो बारे आवेला तब मैं इन्हें मार और दंड दे पछे कैलाश जाऊंगा। तो महाराज अब अटीने जो तो थो वे स्वयं सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी रे पत्नी रे गर्भ रे महीने बैठिया है, समाधि री मुद्रा रे महीने अटीने शंकर भगवान आश्रम रे बारे बैठा कि जब चोर बारे आवेला तब उन्हें दंड देऊंला। तो महाराज वेद व्यास जी पूछ लियो कि महाराज जो कथा आपकी चुराई है उन कथा ने सुनने सु होवे कहीं? तो शंकर भगवान कहने लगा कि जो कथा ने सुन लेवे वो अमर हो जावे। तो वेद व्यास जी कहने लगा कि महाराज वो तो कथा सुन ली, अब वो तो अमर हो गयो तो आप मारो ला कि नहीं? शंकर भगवान कहने लगा, व्यास जी महाराज आप बड़ा ही चतुर हो, लेकिन तो भी जब वो चोर बारे आवेला मैं आपरे साथ लेने जाऊंगा। शंकर भगवान 12 महीना की समाधि लगाए और बैठ गया। कहने लगा 12 महीना में तो बारे आवेला ही आवेला। सुखदेव जी महाराज गर्भ रे महीने बैठा बैठा कहने लगा, देखो समाधि भी लगाई तो भी इतनी कंजूसी करी थे, 12 महीना री लगाओ तो मैं 12 साल में समाधि में बैठूं। और महाराज इन प्रकार में सुखदेव जी महाराज गर्भ में समाधि में बैठ गया। 12 साल तक मारे पेट रे महीने भगवान रो भजन करियो। और महाराज लोग कहने लगा कि मारे पेट में, क्योंकि साधारण महाराज बालक 9 महीना में जन्म ले लेवे, अब टाबर ने 9 महीना महाराज 12 साल होने आया तो लोग कहने लगा कि वो टाबर सुख देनो नहीं दुख देनो है। लेकिन माँ ने पूछियो गयो तो माँ कहने लगी कि भाई इन टाबर सो तो मने इतनी बढ़िया ऊर्जा प्राप्त होवे, इतनी शांति मिले, क्योंकि महाराज वो टाबर कोई साधारण नहीं, पेट में भगवान रूप भजन कर लिया। स्वयं सुखदेव जी महाराज तो उन्हीं दिन सो उनारो नाम सुखदेवो पड़ गयो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। और वे ही सुखदेव जी महाराज 12 साल के बाद अवतार ले गर्भ सु बारे पधारे और एक भी तन पर वस्त्र धारण नहीं, जन्म लेता ही जंगल रे और रवाना हो गया और भगवान रो भजन करियो।
तो महाराज एड़ा महापुरुष एक भगवान रे नाम सु इतना बड़ा महापुरुष बढ़िया। तो महाराज शंकर भगवान वही अमर कथा पार्वती जी ने सुनावे। तो महाराज देखो कहने रो अर्थ है कि पार्वती जी ने सबसे पहले नारद जी महाराज जड़ा गुरु महाराज मिलिया, संत मिलिया, और संता सु उन्होंने खबर हुई कि एड़ो तत्व शंकर भगवान थाने पति रे पास है, तो अब क्यों ला रहे हो। तो महाराज पार्वती जी ने जन्म जन्म रो जो चक्कर थो, बार बार जन्मनो बार बार मरनो, उन चक्कर सु अगर मुक्ति दिलाई तो वे नारद जी महाराज था। अगर वे नहीं बताता तो महाराज कई पार्वती जी प्रश्न करता नहीं करता महाराज, और प्रश्न नहीं हो तो उन्होंने भगवान रे नाम री महिमा सुनन वास्ते नहीं मिलती। तो महाराज संत महात्मा अपनी वाणी में फरमावे कि अगर अपाने शंका रो कोई समाधान कर सके, अपाने कल्याण रो कोई रास्ता बता सके, तो वे स्वयं गुरु महाराज है। और फरमाने लगा क्योंकि महाराज अपाने ऊपर भी बाबा जी महाराज बड़ी भारी कृपा करी। जो एड़ा संतारो महाराज दर्शन रो, सत्संग रो और सुनने रो महाराज सेवा रो अपन लाभ मिल रियो है। तो आओ सब जना भावरे साथे गाता हुआ। तुम्हारा सतगुरु कृपा कीनी, माने जड़ी भजन वाली दीनी। तुम्हारा सतगुरु कृपा कीनी, माने जड़ी रे भजन वाली दीनी। सुतोड़ी रे सुरता जागी, आ जाग भजन में लागी। सुतोड़ी रे सुरता जागी, आ जाग भजन में लागी। प्रेम से जरा हाथ हाथ में ताली और साथ गाता हुआ। सतगुरु कृपा कीनी, माने जड़ी भजन री दीनी। एड़ी भजन री जड़ी प्रदान करी, एड़ी अमर कथा प्रदान करी। और महाराज अपने कथा नहीं भगवान संत महात्मा अमर फल दे दियो। कौन सो फल? उस संतारा जो शब्द है महाराज वाणी जी रा जो एक एक शब्द है ये फल रे समान है। और महाराज जो इना फल ने ग्रहण करेला तो महाराज जो बार बार वो चक्कर है जन्मनो मरणो इनसु मुक्त हो जावेला। तो संत कहने लगा कि महाराज अपा सब सूता था लेकिन सूतोड़ी सुरता जागी और जाग भजन में लागी। तो भाव सु गाता हुआ। मारा सतगुरु कृपा कीनी, माने जड़ी रे भजन वाली दीनी। मारा सतगुरु कृपा कीनी, माने जड़ी रे भजन वाली दीनी। सूतोड़ी रे सुरता जागी, आ जाग भजन में लागी। सूतोड़ी सुरता जागी, आ जाग भजन में लागी। एक सुंदर हाथ हाथ में तालियां। मैं भूल भरम में फिर तो गुरु कियो भजन में फिर तो। मैं भूल भरम में फिर तो गुरु कियो भजन में फिर तो। मैं तो भूल भरम में फिर तो बुरा कियो रे भजन में फिर तो। मैं भूल भरम में फिर तो गुरु कियो भजन में फिर तो। हमारा भाग पूरब ना जागा रे सत सपना में लागा। हमारा भाग पूरब ना जागा रे सत सपना में लागा। हरि बोल।
बत गुरा सेवना कीनी गुरा सिमरण को जीतीनी मैं गुरु सेवना कीनी गुरा सिमरण को जीतीनी बत गुरु सेवना कीनी गुरा सिमरण को जीतीनी मैं गुरु सेवना कीनी गुरु सिमरण को जीतीनी ओ जद खुलिया परम तारा मर हृदय भया उजाला जद खुलिया परम तारा मर हृदय भया उजाला मारा सतगुरु कृपा कीनी मन जड़ी रे भजन वाली दीनी मारा सतगुरु कृपा कीनी मन जड़ी रे भजन वाली दीनी तू तोड़ी सुरता जागी आजाद भजन में लागी तू तोड़ी सुरता जागी आजाद भजन में लागी राम भजन में राजी हरि गुरु राखे ना बाजी मैं राम भजन में राजी हरि गुरु राखे ना बाजी सतगुरु तेरा शरणो लीनो मन प्रेम प्यालो दीनो सतगुरु तेरा शरणो लीनो मैं प्रेम प्यालो दीनो हरि मिल जग रही ज्योति आ निरत निरत निज मोती आज मिल जग रही ज्योति आ निरत निरत निज मोती तो आदू राम जी रहेला से भर लो भजन वाला खेला ए आदू राम जी रहेला से भर लो भजन वाला खेला मारा सतगुरु कृपा कीनी मन जड़ी रे भजन दी दीनी मारा सतगुरु कृपा कीनी मन जड़ी रे भजन दी दीनी तू तोड़े सुरता जागी आजाद भजन में लागी